के दौरान परिसीमन पे जो रोक लगाई गई वो आज तक जारी है। पिछले 50 साल से हमारे जनप्रतिनिधियों की जो संख्या है उसी समय की फिक्स है और उसी के आधार पे हम उसका चुनाव कर रहे हैं। अभी आपने बहुत सारे चीज़ों पे बात करी बहुत सारे लोगों से, लेकिन इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकलता है? जब हम अपने लोकतंत्र की जो आत्मा है उसी को मार दे रहे हैं और उसी के आधार पर हमको काम करना है। आज हम नोएडा में अगर बैठे हैं तो नोएडा में सांसदों की संख्या 4 होनी चाहिए अगर परिसीमन लगातार हो रहा होता। आज नोएडा में सांसद कितने हैं? यानी आप कह रहे हैं अगर परिसीमन सही समय पर हो गया होता तो नोएडा में आज 4 सांसद होते। जी बिल्कुल, क्योंकि नोएडा की आबादी 50 लाख है और अगर परिसीमन की बात करी जाए तो उस हिसाब से 5 सांसद होने चाहिए। मैं 4 की ही बात कर रहा हूँ। और अगर जैसे आप प्रदूषण की अभी बात कर रहे थे कि मुद्दा है कि तो एनसीआर की आबादी के हिसाब से होने चाहिए 55 सांसद और हैं कितने? 11 सांसद। तो जब आपके पास जनप्रतिनिधि ही नहीं है तो जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? आप चुनाव किसका कर रहे हैं? आज एसआईआर पर इतनी जोर ज़बरदस्ती की बात चल रही है, सभी पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं। आप वोटर के अधिकार के लिए तो लड़ रहे हैं, संसद के अधिकार कहाँ है? आप वोट किसके लिए डलवा रहे हैं? हम किसी को भी वोट डाले जाएंगे, चुनेंगे जाएंगे तो वही लोग। जब हमारे जनप्रतिनिधि ही नहीं है तो हम चुनाव किसका कर रहे हैं? आप वोटर की संख्या बढ़ाते रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप कल्पना करिए ना कि 10 लाख की जगह हम 50 लाख पे आ चुके हैं और उस पर हमने चुप्पी साध रखी। कोई भी राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष, किसी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इस पे बोलने को क्यों नहीं तैयार है? आपको क्या लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिलिमिटेशन पर, परिसीमन पर बोलती क्यों नहीं है जबकि 50 साल हो गए हैं डिलिमिटेशन को? क्योंकि उनको राजनीति में फ़ायदा हो रहा है, परिवारवाद बढ़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक फर्म की तरफ काम कर रही हैं, कंपनी की तरह काम करने लगी। उन्होंने पूरे जनता के समीकरण को अपने पक्ष में कर लिया। जो चाहते हैं उसी के आधार पर होता है। आज के डेट में अब जैसे अभी सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि उनके अकाउंटों में इतने पैसे चले जाएंगे। जब आपके जनप्रतिनिधि नहीं है, संख्या वही से स्थित है, तो समीकरण पहले से जानते हैं ना कि कैसे आपको चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने की अगर मशीनरी आप पहले से बना लेंगे किसी भी पार्टी द्वारा तो लोकतंत्र को आप कैसे बचा सकते हैं? और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है तो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर संविधान की हम बात करते हैं, सारी पार्टियां संविधान की बात कर रही हैं। इस देश में जैसे अभी एक बात हो रही है कि युवाओं की बात होती है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पहले से एक बात कही जाती है कि जिस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है होती, सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान किया जा रहा है।